गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर करेंगे कि आपको कौन कौन से प्रश्न को तैयार करना है ताकि आपके बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 नंबर हिंदी में आ सके। तो पहला प्रश्न आपका बोला गया बेटा, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी नहीं है? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार या इत्यलम। तो याद रखना बेटा, इनमें से आपकी जो कानन कुसुम है वो जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन या चितंबरा या स्वर्ण किरण। तो याद रखना बेटा, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? लोकायतन के लिए दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या, या इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से आपसे पूछ सकता है बेटा, सचिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो याद रखना बेटा, 1, 2, 3 या 4। तो इसका आंसर होगा बेटा 4 सप्तक आपके प्रकाशित हुए थे। कितने बेटा? 4 सप्तक आपके प्रकाशित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति कौन सी है? प्रदक्षिणा, दान लीला या रस कलश या अतिमा। तो याद रखना बेटा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो रचित कृति वो है अतिमा। कौन सी बेटा? अतिमा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हुकार, धूप के धान, कालजयी या चित्राधार। तो याद रखना बेटा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो रचित आपका ग्रंथ है वो है आपका हुकार। वो कौन सा बेटा? हुकार है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है बेटा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, सेवा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, पृथ्वी पुत्र या स्वर्ण किरण। तो याद रखना बेटा, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो है परशुराम की प्रतिज्ञा। वो कौन सी है बेटा? परशुराम की प्रतिज्ञा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, कवि हरि औंध का रस क्या है? कवि हरि औंध का रस कौन सा है बेटा? बताना है। करुण रस है, वियोग श्रृंगार है या भक्ति है या वीर है? आपको ये क्वेश्चन बनाना है। याद रखना बेटा, कवि हरि औंध का जो रस है वो वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है बेटा? वियोग श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, चित्राधार काव्य की भाषा है, जो चित्राधार काव्य है उसकी भाषा क्या होती है बेटा? अवधी है, ब्रज है, कन्नौजी है या भोजपुरी। तो याद रखना बेटा, चित्राधार काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। वो कौन सी भाषा होती है बेटा? ब्रज भाषा होता है। अगले क्वेश्चन आपसे कहा गया है, कवि पंथ समाजवाद की ओर उन्मुख हुए, ग्राम्या में, स्वर्णधूलि में, चिदंबरा में या ग्रंथि में। तो आपसे पूछा गया है कि जो कवि पंथ थे वो समाजवाद की ओर कहाँ उन्मुख हुए थे? तो याद रखना बेटा, ग्राम्या में थे। किसमें थे बेटा? ग्राम्या में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, संधिनी गीत संग्रह है, संधिनी गीत संग्रह किसका है बेटा? पंत का है, निराला का है या प्रसाद का है या महादेवी का? तो याद रखना, संधिनी गीत संग्रह बेटा आपके महादेवी वर्मा जी का है। किनका है बेटा? महादेवी वर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ये आपसे बोला गया है। तो याद रखना बेटा, बोला रहा है, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओम। तो याद रखना बेटा, ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता है हमारे बेटा सुमित्रा नंदन पंत। वो कौन है बेटा? हमारे सुमित्रा नंदन पंत है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा, बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है, बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है अथवा बिहारी सतसई की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है या भोजपुरी है? तो याद रखना बेटा, जो बिहारी सतसई है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। किसमें लिखी गई बेटा? ब्रज भाषा में लिखी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। 700, 713, 719 या 724। तो याद रखना बेटा, बिहारी सतसई में जो दोहों की संख्या है वो 719 है। वो कितनी बेटा? 719 है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कवि कुल कल्पतरु रचना, कवि कुल कल्पतरु रचना है किसकी है बेटा? मतीराम की है, कुलपति मिश्र की है, चिंतामणि की है, भूषण की है? आपको ये बताना है कि ये रचना किसकी है। तो याद रखना बेटा, कवि कुल कल्पतरु जो रचना है वो चिंतामणि की है। वो किसकी बेटा? चिंतामणि की है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, रीतकाल का अन्य नाम बता दीजिए। जो रीतकाल है उसका अन्य नाम क्या होता है? स्वर्णकाल है या आपके पास उद्भव काल है, श्रृंगार काल है या
सांक्रातिक काल है, तो याद रखना बेटा संक्रांति काल है। तो याद रखना बेटा जो रीत काल है उसका जो अन्य नाम होता है वो श्रृंगार काल होता है, उसका अन्य नाम बेटा कौन सा होता है बेटा श्रृंगार काल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे रीत काल की कृति है, रीत काल की इनमें से कौन सी कृति है? रस मंजरी, प्रेम सागर, आर्य सप्तशती या बिहारी सत्सई। ये आपके लिए बेटा होमवर्क है HW। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है अथवा कठिन काव्य का प्रेत कौन कहलाते हैं? घनानंद कहलाते हैं या आपके बेटा भूषण, केशव या पद्माकर। तो याद रखना बेटा जो आपके पास कठिन काव्य के प्रेत है वो केशव जी कहलाते हैं। वो कौन कहलाते हैं बेटा? केशव जी आपके कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रीतिकालीन कवि कौन है? रीतिकालीन कवि कौन है? मीरा बाई है, रसखान है, द्विदेव है या विद्यापति है। तो याद रखना बेटा रीतिकालीन जो कवि हैं वो आपके हैं द्विदेव। क्या है बेटा? द्विजदेव हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा रसिक प्रिया रचना है, जो रसिक प्रिया है वो किसकी रचना है? मतीराम की है, केशवदास की है, नरपति नाल की है या सुमित्रानंदन पंत की है। तो रसिक प्रिया जो रचना है वो बेटा केशवदास की है। वो किसकी बेटा? केशवदास की है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका कह रहा है बेटा रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा उसे आदिकाल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा उसे आदिकाल किसने कहा था? राहुल साक्यायन ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो याद रखना बेटा रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा था उसको आदिकाल हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसने कहा था बेटा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया गया। जो आदिकाल था उसका नाम अपभ्रंश काल दिया गया किसके द्वारा? मिश्र बंधुओं के द्वारा, राहुल साक्यायन के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिया था। किसने दिया था बेटा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवि कौन से हैं ये आपसे पूछा गया है। जगनिक है, मतीराम है, विद्यापति है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर है। तो ये आपके लिए बेटा HW जो भी इसका आंसर हो वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है, ठीक है। ये भी आपका HW है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वीर रस की कृति है। जो वीर रस है उसकी कृति कैसी है? वीर रस की कृति आपकी कैसी है ये पूछा जा रहा है। बिहारी सत्सई है, सूरसागर है या शिवा बावनी है या प्रियप्रवास है। तो वीर रस की कृति है बेटा सूरसागर। वो कौन सी बेटा? सूरसागर हमारी वीर रस की कृति है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा भक्ति काल की कृति है। जो भक्ति काल है उसकी कृति क्या होती है ये आपसे पूछा गया। साकेत, पार्वती मंगल, कमायनी, पृथ्वीराज रासो। तो भक्ति काल की जो कृति है वो बेटा पार्वती मंगल है। वो कौन सी बेटा? पार्वती मंगल है। वो कौन सी है? पार्वती मंगल है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा आधुनिक हिंदी काव्य का वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? आधुनिक हिंदी काव्य का वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है या रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है? याद रखना बेटा आधुनिक हिंदी काव्य का वैज्ञानिक जो है, आधुनिक हिंदी काव्य का जो वैज्ञानिक है वो हम लोग कहते हैं बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। किसको कहते हैं बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा भारतेंदु युग की रचना है। भारतेंदु युग की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी, कमायनी, निरुपमा या युगवाणी। आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना है जो भारतेंदु युग की है। तो याद रखना बेटा प्रेम माधुरी जो है वो भारतेंदु युग की रचना है। कौन सी बेटा? प्रेम माधुरी जो है हमारे भारतेंदु युग की रचना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है बेटा जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? प्रेम मलिका, उद्धव शतक, रस कलश या अनामिका। तो याद रखना बेटा जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो कृति है वो है बेटा उद्धव शतक। वो कौन सी बेटा? उद्धव शतक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? वैदेही वनवास, प्रियप्रवास, साकेत या कमायनी। ठीक बेटा याद रखना जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य वो है आपका बेटा प्रियप्रवास। वो कौन सा बेटा? प्रियप्रवास है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है सुमित्रानंदन पंथ की रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंथ की रचना नहीं है। उच्छ्वास, ग्राम्या,
उत्तरा या अड़िमा, इनमें से कौन सी रचना है बेटा जो आपकी सुमित्रानंदन पंथ की नहीं है? तो याद रखना बेटा, अड़िमा जो है वो आपकी सुमित्रानंदन पंथ की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, झरना के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्ता, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो याद रखना बेटा, झरना के जो रचयिता हैं वो हमारे पास हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। वो कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, झरना की रचना हुई थी, जो झरना है उसकी रचना किस युग में हुई थी? आपसे ये पूछना चाह रहा है। प्रगतिवादी युग में हुई थी, द्विवेदी युग में हुई थी, छायावाद युग में हुई थी या छायावादोत्तर युग में हुई थी? याद रखना बेटा, झरना की जो रचना है वो छायावाद युग में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा? छायावाद युग में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, छायावाद की विशेषता क्या थी? छायावाद की विशेषता क्या थी? उपदेशात्मक कृति, इतिवृत्तात्मक कृति, सौंदर्य और प्रेम या श्रृंगार वर्णन, इनमें से कौन सी कृति है जो आपकी बेटा छायावाद की थी? ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखना बेटा, इनमें से जो आपकी छायावाद की कृति वो थी सौंदर्य और प्रेम। वो कौन सी थी बेटा? सौंदर्य और प्रेम थी, सौंदर्य और प्रेम। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। उनमें कहा गया बेटा, अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता आपके कौन है? ये पूछा गया। गोकुलनाथ हैं, वल्लभाचार्य हैं, नामादास हैं, ये तुलसीदास है। तो याद अष्टयाम के रचयिता है बेटा नामादास। वो कौन है बेटा? नामादास है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे बोला जा रहा है, तितली उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? तितली उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, कृष्णदास हैं, ये लल्लू लाल है। तो याद रखना बेटा, तितली उपन्यासकार के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जो जायसी है उनका जो पद्मावत है वो किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में या आपका बेटा फारसी भाषा में या खड़ी बोली में? याद रखना, जायसी का पद्मावत जो है बेटा अवधी भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया बेटा? अवधी भाषा में लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला गया बेटा, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है? आपसे ये पूछा गया है। डायरी है, गद्य गीत है, आत्मकथा है या संस्मरण है? तो याद रखना बेटा, क्या भूलूं क्या याद करूं ये आपकी एक आत्मकथा है। ये आपकी क्या है बेटा? एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, मोहन राकेश हैं या यशपाल है? तो याद रखना बेटा, आवारा मसीहा के जो रचनाकार है वो है विष्णु प्रभाकर। वो कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आचार्य महावीर प्रसाद जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? ये पूछा गया बेटा। पृथ्वी पुत्र, सरस्वती, इंदु या आपका ब्राह्मण? तो याद रखना बेटा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो आपकी पत्रिका संपादित की गई थी वो है बेटा सरस्वती। वो कौन सी है बेटा? सरस्वती। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? बिहारी सतसई, प्रेम सागर, गोरा, बादल की कथा या पृथ्वीराज रासो? तो याद रखना बेटा, जो आपकी खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रमाणिक रचना है वो हम लोग गोरा बादल की कथा को मानते हैं। किसको मानते हैं बेटा? गोरा बादल की कथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी या प्रेमघर या महावीर प्रसाद द्विवेदी? याद रखना बेटा, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे बेटा? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है बेटा, पथ के साथी किस विधा पर आधारित है रचना है? नाटक है, संस्मरण है या आत्मकथा या निबंध है? तो याद रखना बेटा, पथ के साथी जो है बेटा वो हमारे संस्मरण है। वो हमारा क्या है बेटा? संस्मरण है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, कल्प वृक्ष के लेखक हैं। कल्प वृक्ष के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल या शिव प्रसाद सिंह? तो कल्प वृक्ष के लेखक हैं बेटा आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। वो कौन है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा, प्रयोगवादी कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञेय हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, ये जयशंकर प्रसाद हैं? आपको ये भी HW में बताना है बेटा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। प्रयोगवादी कवि कौन से हैं इन चारों में से? आपको ये बताना है। तो बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, वैदेही वनवास के रचयिता हैं। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, सियाराम शरण गुप्त या जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त? याद रखना बेटा, वैदेही वनवास के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔंध। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं?
आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, शिवानी को, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बेटा, आधुनिक युग की मीरा हम लोग बोलते हैं बेटा महादेवी वर्मा को। किसको बोलते हैं बेटा? महादेवी वर्मा को। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, वो ये है, छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। तो याद रखना बेटा, छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। तो अब तक आपको जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न कराए गए हैं, अगर आपने उन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करके जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो जो 10 के 10 आपके बहुविकल्पी प्रश्न वहां पूछे जाएंगे हिंदी के, वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो आप सारे के सारे वीडियो को देख करके अच्छी तरह से इनको रट लीजिए, यही बहुविकल्पी आपको देखने को वहां मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।